चल दी कांवड़ अपनी मंजिल की ओर। बहुत दिनों का इंतजार आज तो फाइनली ख़त्म हो गया। अब चलेंगे हम इस यात्रा में शामिल होने। सारी बाइकें रेडी हैं, पूरी टीम रेडी है, गांव का पूरा हुजूम आया है विदाई करने के लिए। अच्छा। सबसे पहले हुई आरती और उसके बाद थोड़ी सी प्रार्थना करने के बाद भोले के भक्त चलने लगे। तो अभी हम जो है निकले थे अभी 10 से 15 मिनट पहले अपने गांव से। जैसे कि देखा, गांव वाले सब लोग जो है छोड़ने आए थे। जैसे ही चलती है कावड़ तो सबको जो है जो तिलक लगाया जाता है उसका चंदन का मेरे माथे पे भी था, सबके माथे पे था। क्या पेट्रोल पंप पे जो है यहाँ सब तेल जो है डलवाने के लिए रुकी हुई है गाड़ियाँ। बाइकें बहुत रुकी हुई हैं क्योंकि यहाँ से अब आगे जाके हमारा लंबा सफ़र होगा। इसके बाद हमारा सफ़र पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। इस तरीके से बाइक पे सबके साथ जाना मेरा तो पहली बार है। चल पड़े हैं भोले के द्वार। भाई अब हमने यहाँ लिया दूसरा ब्रेक। ये पीछे हमारे हथौड़ा चौराहा है, इधर से अंदर जाएंगे तो बस अड्डा वगैरह पड़ेगा। और अभी हम जाएंगे फर्रुखाबाद के लिए सीधे। हमारे कुछ साथी यहाँ हैं और कुछ पीछे रुके हुए हैं और अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ से निकलेंगे। जैसे ही हमारी ट्रॉली वगैरह साथ में आ जाएगी उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। हर हर महादेव, बम बम भोले। गंगा की धारा मन में उजियारा, चल पड़े हैं भोले के द्वार। कंधे पे कांवड़, दिल में विश्वास। लो भैया आ गए हम बरेली मोड़। अब यहाँ से आगे सारे साथ होके चलेंगे। भोले बाबा की कृपा हो गई। भाई बारिश चालू हो गई है बुरी तरीके से। एक चीज़ अच्छी हुई कि हम एक रेनकोट साथ में लेके चले थे। ये देखो लाइट के सामने से बारिश सही से दिखाई दे रही है। कुछ आगे चलने के बाद इस लाइट ने हम लोगों का ध्यान खींचा। हमें लगा किसी गाड़ी की वगैरह की लाइट होगी, लेकिन नहीं। आगे आके पता लगा यहाँ तो डीजे कंपटीशन चल रहा है। आगे एक डीजे है, उसके पीछे भी एक डीजे है। आवाज़ सुनो। डीजे की साउंड क्वालिटी का तो सामने खड़े रहकर पता लगता है, रिकॉर्डिंग में नहीं। जो ये दूसरे नंबर पे डीजे चल रहा ना, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। और जो इसके पीछे था उसकी तो लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। लो फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश फिर स्टार्ट हो गई है। बीच में बारिश रुक गई थी, अब फिर दोबारा हो गई चालू। गंगा की धारा मन में उजियारा, चल पड़े हैं भोले के द्वार। बहुत सुंदर है भगवान शिव और बहुत भयंकर है भगवान शिव। दोनों है ना। हाँ, भयंकर इतने हैं कि पूछो मत। बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत भयंकर हैं। इन भोलों की मस्ती के बाद अब थोड़ी थकावट हुई तो हम सब लोगों ने मिलकर अपना जो भी खाना लाए थे अलग अलग पन्नियों में यहाँ बैठकर रोड के साइड में हमने मिलवाट कर खाना शुरू करा अपना। आखिरकार जहाँ के लिए निकले थे हम अपने धाम पर पहुँच चुके हैं। ये कुछ तरह यहाँ पे एंट्री गेट है बड़ा सा। यहाँ से ये मेन द्वार है और इससे आगे जाएंगे तो आगे घाट पड़ेगा। उसी घाट में जाके स्नान वगैरह करेंगे, फिर जल भरेंगे, फिर अपने अपने जो है स्थान की तरफ निकल जाएंगे। सभी के लिए यही मेन घाट है। आगे से भी है लेकिन जो मेन रास्ता है वो मेन रास्ता यही वाला है। मार्केट आगे तक इसी रास्ते से होते हुए जाएगी। ये मेन रास्ता है आगे जाके। वैसे तो मैं भी पहली बार ही आया हूँ यहाँ, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से तो जो है यही मार्केट है मेन।
कलश कावड़ लेके जाएंगे यहाँ से 21 या 31 लीटर जल। तो उसी का सामान लेने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। देखते हैं क्या क्या लेते हैं, अभी क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी दिखाते हैं। ये है 5-6 लड़कों का ग्रुप जो कलश कावड़ यहाँ से लेके निकलेगा। हमारी बात नहीं बनी, अब हम इस दुकान पे जाएंगे भाई। आ जाओ भाई, हो गया काम तुम्हारा। अब इसी वाले भाई ने जो है उसी रेट पे जो सस्ता कर दिया। अभी कुछ फालतू बता रहे थे ये, अब जो है रेट कम कर दिया तो सामान यहीं से उठा रहे हैं हम सारा। ये है डाक कावड़ी, है सैलेंसर वाले डाक कावड़ी है भाई। यहाँ से अभी कावड़ निकलेगी, कलश की कावड़, ठीक है। अभी भाई से पता करते हैं कितने लीटर की होगी कावड़। हाँ भाई, और बोले कैसे हो? बढ़िया बोले, बढ़िया बढ़िया हो। नाम क्या आपका? बोले पहले नाम बताओ। जितिन राठौर जितिन राठौर जी। तो अभी आप यहाँ क्या करने आए हो, मुझे बताओगे जरा जानकारी। कावड़ लेने आए हैं। कावड़ लेने आए हो? हाँ। कैसी कावड़? वो कलश वाली। कलश वाली में कितने लीटर का जल उठाने का इस बार इरादा है? 31 लीटर। 31 लीटर का। हाँ। आपके सहयोगी कौन कौन है? ये सब खड़े सहयोगी, देखो ये खड़े सब सहयोगी लगभग कितने हैं? 12। कितने हैं? 12 लोग हैं। हाँ। तो कहाँ तक जाएगी कावड़ ये? टेढ़नाथ टेढ़नाथ से टेढ़नाथ। फर्रुखाबाद से टेढ़नाथ जी। तो ये बताओ कि यहाँ से लगभग फर्रुखाबाद से टेढ़नाथ कितना पड़ रहा है? 120 किलोमीटर लगभग। तो कितना टाइम लग जाएगा लगभग जाने में? वो लगा जाएगा 24 घंटे। 24 घंटे। तो लगातार भाई बारी बारी से चलते रहोगे या रुक रुक के चलोगे? चलते रहेंगे बारी बारी से। ये है यहाँ का एफिल टावर, जिसे प्रकृति ने ढक दिया। किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? अब भोले की फौज चल दी है पैदल। सबने कावड़ अपनी बारी बारी से उठाने के लिए नंबर लगा दिया है। अब ये भोले देखो क्या शानदार चाल चलते हुए चल रहे हैं। ऐसे ही मस्ती करते करते सारे भोले जो है लगातार चले जा रहे थे और कुछ इस तरीके से दूरी भी घट रही थी और पता भी नहीं लग रहा था। सही बात तो यह है, कावड़ उठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और लगातार बारिश हो रही है, पता नहीं जी शिव भगवान हम पे कितना मेहरबान है। हम उन पर जल क्या चढ़ाएंगे, वो हमारे ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। लगातार सुबह से बारिश ही बारिश हो रही है, ऐसा कोई कपड़ा नहीं बचा है जो भीगा ना हो हमारा। तो अभी हमें ये जगह सी मिली है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हमने अभी अपने कुछ कपड़े जो है निकाल के सुखाए हुए हैं ताकि थोड़ा सा राहत मिले। बिल्कुल ही गीले हो चुके कपड़े, तो ये हमने बैग रख दिया अपना, कपड़े सुखा रहे हैं। आप थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं, हमारे कुछ साथी पीछे छूट चुके हैं जो कलश कावड़ लेके आ रहे हैं कंधे पे, धीरे चल रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास आएंगे, और हमारी जो ट्रॉली है वो भी पीछे है, जैसे ही आएगी अब फिर हम यहाँ से उनके साथ साथ हो लेंगे जब तक उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रास्ते में दिखाई दी कि जिन्हें रिकॉर्ड किए बगैर मैं रह नहीं पाया। वैसे तो ये हर जगह थी, फिर भी कुछ कैप्चर करने की कोशिश करी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फ़र्क क्या है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। छोटा सा फ़र्क है लेकिन बहुत बड़ा लगता है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार में बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन वहाँ गिने चुने ही कैंप जो शिविर होते हैं जो कावड़ियों की सेवा के लिए आगे आते हैं। ज़्यादातर तो पैसे कमाने के लिए वहाँ लगे होते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा शिविर मुझे दिखाई दे रहा है, एक परिवार है जो लगा हुआ है। पीछे देखो पानी की व्यवस्था है जो है बहुत अच्छी कैंपर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सेवा नाम मात्र कर रहे हैं और उधर बाहर दूर से कावड़ी आते हैं। वहाँ नहाने धोने के लिए व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। कोई भी है दूर से आ रहा है, और साथ ही साथ जो है खाने पीने के लिए, इधर से खाने पीने के लिए कितना बड़ा हॉल है। और व्यवस्था इस तरीके से है जैसे कि अपने घर परिवार के लिए कोई प्रोग्राम कर रहे हो पूरी तरीके से। ऐसा नहीं जैसे भंडारा चल रहा हो या कुछ। और
फिलहाल तो मैंने चाय टेस्ट करी है, खाना ही वाकई काफ़ी काबिल तारीफ़ होगा। चाय के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है जैसे कभी कभी हम ट्रेन या बस में वगैरह में मिलती है कि टेस्ट के नाम पे सिर्फ पानी पानी, लेकिन नहीं, ऐसा है जैसे घर में कोई फंक्शन हो रहा, शादी ब्याह वाला। यहाँ तो लोकल के ही हैं, अच्छे इधर हीरी के हैं, यूपी 27 के हैं, बरेली के हैं, लोकल हैं। लेकिन उत्तराखंड में बाहर से बहुत लोग आते हैं, ऐसा वहाँ भी होना चाहिए भाई। वहाँ रहने के नाते मेरे को बुरा लगता है ये देख के। लो जी, 15 को निकले थे हम शाम को, अब 16 की शाम हो गई है वापसी में। और फिलहाल की लोकेशन है बरेली मोड़। अब जाके ट्रॉली हमें मिली है। पूरी यात्रा करके ट्रॉली वापस अपने एरिया क्षेत्र में आ गई है। अब यहाँ से हम जाएंगे बाबा टेढ़ीनाथ के मंदिर जलाभिषेक करने के लिए। वापसी में देखो हमारी माताएं बहनें आरती करती हैं कावड़ियों की। वहीं दूसरी तरफ हमारी कलश कावड़ की पूरी टीम। मंदिर के जाते हुए रास्ते में एक भोले का घर पड़ता है, तो भोले के परिवारजनों ने हमें रोककर चाय पानी नाश्ता कराया। क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी तो यहीं पर हम सब लोग रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ भी भोले के परिवारजनों ने कावड़ की पूजा करी, उसकी आरती उतारी और जितने भी भोले हमारे थे सबको जो है टीका लगाया। हर हर महादेव, बम बम भोले। देखो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इस कलश कावड़ में बिल्कुल जीरो है, फिर भी इन दीदी ने मेरे भी माथे पर टीका लगाया। मैं तो जस्ट वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर खड़ा था। फिर यहाँ से हम निकल चुके अपने भोले बाबा की तरफ। कंधे पे कांवड़, दिल में विश्वास, भोले का नाम है। अभी हमारी कावड़ियों वाली पूरी ट्रॉली के साथ एक समस्या आ गई। ये पीछे जो है किसी पेड़ से टकरा चुकी है। ये देखो ऊपर लगा हुआ था किस तरीके से ये पूरा बेंड हो गया। यहाँ से स्पीकर जो था पूरा उखड़ गया है और ये टूट के नीचे यहाँ रख दिया। और जितने भी ये डीजे वाले टॉप के डब्बे हैं सबका अलाइनमेंट भी बिगड़ गया है, कभी भी नीचे हिलने डुलने पे गिर सकते हैं। बहुत ही दिक्कत आ चुकी है। और ये नहीं, इससे बड़ी तो समस्या यहाँ पीछे है। इतनी अच्छी खासी मोटी बल्ली जो यहाँ लगी थी वो टूट के इस तरीके से गिर गई। गनीमत ये रही कोई जो है जनहानि नहीं हुई है। फाइनली आखिरकार हम जो है आज सुबह लगभग 6 बजे करीब मंदिर पर पहुँच चुके हैं। हम भी जल लाए हैं बाइक में बांध के। अब ये जल हम जो है शिव जी पर चढ़ाएंगे। हर हर महादेव, बम बम भोले। गंगा की धारा। ये हैं हमारे बाबा टेढ़ीनाथ जी। बहुत ही सुंदर मंदिर है। गर्भगृह हम नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी या फ़ोटो खींचना बिल्कुल मना है। हम लोग 15 तारीख की जो है शाम को यहाँ से निकले थे अपने घर से फर्रुखाबाद के लिए। पूरी रात पूरा दिन, फिर जो है अगली सुबह लग गई है। लगभग 12 से 36 घंटे हो गए हैं। उसकी मंजिल जो है पूरी तरीके से आ चुकी है। पीछे हमारे बाबा टेढ़ीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर हम अपना जल चढ़ाएंगे। और हमारे साथ कुछ दोस्त जो है कलश कावड़ लेके निकले थे। वो 31 लीटर का जल था और 31 लीटर जल प्लस 150 किलोमीटर जो है पैदल आना बहुत बड़ी बात है अब अपने आप में ही। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए भाई आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें।